मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि सरकार ने इतिहास में अमर होने के बहुत करीब पहुंची सरकार। बस जनरल डायर की तरह गोलियां नहीं चलवा पाई, लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, पैलेट गन चली, बिहार में तो AK-47 चली, करंट लगाया गया। ऐसा लग रहा था सरकार अपने देश के छात्रों से नहीं बल्कि आतंकवादियों से लड़ रही है। बच्चे पानी मांग रहे थे, उन्हें देखकर मुझे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की भूख हड़ताल याद आई। और मेरे आज भी याद है जब अंग्रेजों से वो पानी मांग रहे थे तो अंग्रेज दूध दे रहे थे। उस दिन पानी नहीं मिला, उल्टा लाठियां मिली, आंसू गैस के गोले मिले। धन्यवाद सभापति जी। ये 30 सेकंड चली गई, इनको आप ऐड करवा देना मैडम। सबसे पहले मैं उन 20 से ज्यादा बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की, नीट की इस व्यवस्था से पेपर लीक जो हुआ उसके कारण मैं उनको आदरांजलि पेश करता हूं और उनके परिवारों को प्रकृति संबल दे ऐसी कामना करता हूं। और जब मैं बात शुरू कर रहा हूं तो ये कहूंगा कि अच्छा लगेगा अगर देश के प्रधानमंत्री उन बच्चों को के परिवारों को बुला के संबल दें, उनके दुख को सुने। सभापति जी, आज देश का छात्र पूछ रहा है क्या उसकी सफलता उसकी मेहनत तय करेगी या पेपर लीक गिरोह। कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन आज छात्र पूछ रहा है कि पहले यह तो तय कर दीजिए कि मेहनत का फल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वह किताब से कम और मोबाइल के नोटिफिकेशन से ज्यादा डरता है कहीं फिर से पेपर लीक, परीक्षा रद्द या दोबारा परीक्षा खबर ना आ जाए। सरकार कहती है सब नियंत्रण में है, लेकिन अगर ऐसा है तो बार बार व्यवस्था विफल क्यों हो रही है। परीक्षा देने वाले छात्रों की पहचान आधार, बायोमेट्रिक और कई स्तर की जांच से होती है, फिर भी प्रश्न पत्र सुरक्षित नहीं रह पाता। यदि लाखों छात्रों की पहचान सुरक्षित की जा सकती है तो प्रश्न पत्र की सुरक्षा क्यों नहीं की जा सकती। पिछले कुछ वर्षों में नीट, UGC नेट, CUT, JEE, यूपी में यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी PCS, यूपी टेट के पेपर लीक हुए हैं और तकनीकी गड़बड़ी, परीक्षा रद्द, मूल्यांकन विवाद और OMR और स्कैन कॉपी से जुड़ी शिकायतों ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया। जब नॉर्मलाइजेशन के आधार पर छात्रों का भविष्य तय किया जाता है तो रो स्कोर, प्रयुक्त फार्मूला का स्कोर कार्ड पूरी पारदर्शिता से उपलब्ध कराए जाने चाहिए। चयन के गणितीय प्रक्रिया गोपनीय रखने का कोई औचित्य नहीं है। पारदर्शिता विश्वास पैदा करती है जबकि गोपनीयता संदेह। मैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी उल्लेख करना चाहता हूं। छात्रों से क्षमा मांगने के बजाय उन्होंने लिखा कि छात्रों को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, भ्रम में छात्र है या बार बार विफल होने वाली व्यवस्था। इस पेपर लीक और भर्ती घोटाले के विरोध में 20 तारीख को जो छात्र सड़क पर उतरे थे, मैं स्वयं उस आंदोलन में मौजूद था। लाठी और आंसू गैस गोले चले, बच्चे पानी मांग रहे थे, उन्हें देखकर मुझे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की भूख हड़ताल याद आई। और मेरे आज भी याद है जब अंग्रेजों से वो पानी मांग रहे थे तो अंग्रेज दूध दे रहे थे। उस दिन पानी नहीं मिला, उल्टा लाठियां मिली, आंसू गैस के गोले मिले। सभापति जी, बच्चे धुएं में अपनी सांस नहीं ले पा रहे थे। मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि सरकार ने इतिहास में अमर होने के बहुत करीब पहुंची सरकार। बस जनरल डायर की तरह गोलियां नहीं चलवा पाई, लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, पैलेट गन चली, बिहार में तो AK-47 चली, करंट लगाया गया। ऐसा लग रहा था सरकार अपने देश के छात्रों से नहीं बल्कि आतंकवादियों से लड़ रही है। धन्यवाद माननीय सदस्य। सभापति जी, 4 मिनट नहीं हुए अभी पूरे। अगर नहीं बोलने देना चाहता सदन तो बता दे। यहाँ 15-15 मिनट लोगों ने बोला, आप तय कर लो, कोई तो नियम होगा। अगर आप मना कर दी तो मैं इनको छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर आप पूरी बात करने देंगे तो कोई बात नहीं। कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, सभा की कार्यवाही कल दिनांक 29 जुलाई 2026 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।